23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई। पूरे देश के 17 विपक्षी पार्टियां यहां इस बैठक में मौजूद हुए। लेकिन सवाल है कि हमेशा महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सपोर्ट करने वाले पप्पू यादव को भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों नहीं बैठक में बुलाया गया। आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पप्पू यादव को क्या, लालू यादव से या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या संदेश आया है, हम बात करेंगे। पप्पू यादव जी, महागठ बैठक हुई, 17 विपक्षी पार्टियां, आप भी एक पार्टी हैं, आपको अच्छा एक बात बताइए, भाव नहीं दे रही है तो ये कौन सा टर्मिनोलॉजी है, क्या अखबार और मीडियाओं की क्या परोसते रहते हैं। हमने भाव मांगा कब, या हमने क्या भीख मांगने गए। ना हम नरेंद्र मोदी जी की तरह दया के पात्र और कृपा, कभी गाली दे दिया, कभी हम बच गए, पंजाब से निकल गए एसपीजी होते हुए। ये नेताओं की तरह हम दया की भीख नहीं मांगते हैं और हमको कृपा नहीं चाहिए किसी की। यदि पप्पू यादव लगातार विपक्ष की आवाज़ है और आम आदमी की आवाज़ है, आम आदमी का सेवक है, और बिहार के 14.5 करोड़ के लिए एक हर परिवार बिना जाति धर्म मजहब के एक परिवार की तरह है। और मैं लगातार सामाजिक सरोकार से और आम आदमी के मुद्दे से मैं लगातार जुड़ा रहा हूँ, पारिवारिक जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भी। हमारा रिश्ता इस बिहार से माँ और पुत्र की तरह है। अब आप कोसी सीमांचल मिथिलांचल को आप देख लीजिए, उस इलाके को देखिएगा, जिन्होंने हमें ऊर्जा भी दी, पुत्रवत जन्म भी दिया और संघर्ष करने की ताकत भी दी। तो आज आप देखेंगे तो हर जाति धर्म वर्ग या महसूस करता है कि मेरा कोई अपना हो, मुझसे बात करे, मेरे लिए जिए। क्या वो पप्पू यादव के अलावे आपको या किसी को दिखता है? मैं महागठबंधन हो या कांग्रेस, लगातार सदन और सदन के बाहर कांग्रेस के आइडेंटिटी, उसकी आइडियोलॉजी जो संविधान के अनुरूप है, जो लोकतंत्र के लिए है, जो जनतंत्र की रक्षा के लिए है, जो आवाज़ है, आम आदमी 140 करोड़ लोगों की जीवन की रक्षा सुरक्षा, उसकी इकोनॉमी, उसका जो एक मुद्दा है किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए और बेरोज़गारों के लिए, इस पर तो कोई चर्चा नहीं होती है। महिलाओं के रेस्पेक्ट के लिए 3 महीने से बेटी गाली सुन रही है। तो जो विचार रहे हैं उसमें हम सदन में भी, सदन के बाहर में भी, रंजीत रंजन जी भी, लगातार हम परछाई की तरह इस देश के मूल्यों और आदर्श के साथ खड़े रहे हैं। नफरत के खिलाफ हम रहे हैं। ऐतिहासिक जो हमारा संदर्भ रहा है उसको मिटाने की जो प्रयास रही है लगातार, और समाज में जो नफरत जाति के आधार पर हो या चाहे हिंदू मुसलमान के आधार पर हो या भगवान के आधार पर हो, हमेशा एक आवाज़, प्रखर आवाज़, सड़कों पर संघर्ष, लाठी खाने का काम मैंने किया है। अब ऐसे समय में आज मेरी बात मत करिए, ऐसे समय में स्टेट का कोई प्रॉब्लम रख करके काम करना, हर नेताओं का, क्षेत्रीय पार्टी का हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस से वैचारिक मतभेद हो, इलेक्ट्रॉल मतभेद हो, कई सारे मतभेद होते हैं चुनावी प्रक्रिया में। जहाँ कांग्रेस भी मजबूत है, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, वहाँ तो वही दोनों आमने सामने हैं। सवाल आज विधानसभा के चुनाव का नहीं है, सवाल है आज इस देश के आम आदमी जो डरे हैं, सहमे हैं, जो नफ़रत के बाज़ार में जहर की तरह घुल रहे हैं, जिसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, जो महंगाई से परेशान है, जो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गए, किसान बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए, रोज़गार नाम की चीज़ ख़त्म हो गई, लगभग फैक्ट्रियां बाहर जा रही है, बंद हो रही है, बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं बाहर जा रही है, इकोनॉमी हमारी, करेंसी बाहर में ख़त्म हो गई,
नजरिया से ज़्यादा गरीब हैं। कभी हम विकास की बात नहीं करते हैं। हमेशा हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, नफ़रत, भगवान, हनुमान, गोधरा, पुलवामा, एक्सीडेंटल पीएम, कश्मीर फाइल, सावरकर, बजरंगबली, केरला स्टोरी, हमको मार दिया, हमको गाली दे दिया। इसके अलावे आपने कभी 9 सालों में विकास की बात सुनी? तो ऐसे समय में जिसको इतनी बड़ी ताकत मिली, वो दुनिया चेंज करने की मादा रखता, रोज़गार की बात करता, महंगाई शून्य पे ला देता, वो आम आदमी की सुरक्षा के लिए जो ट्रेन है, कॉमन चीज़ें, उसको उसकी बात करता, सिवाय रक्त रंजित के, रक्तपात के। डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी जी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, आरबीआई, फिल्मिस्तान, हर संस्थाएं और हर व्यक्ति के विचार, हर समूह समाज, हर तरीके, जाति, धर्म, मजहबों के जो जीने के तरीके हैं, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति है, सबको ख़त्म करके एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं जो सोचूं, मैं जो फरमान करूं, हिटलर और जार से भी खतरनाक स्थिति आज है। और ऐसे समय में पप्पू यादव से आप ये पूछना कि भाव नहीं दे रहा है, सवाल पप्पू यादव का है कि देश का है? सवाल संविधान का है कि पप्पू यादव का है? सवाल जनतंत्र और लोकतंत्र का है कि पप्पू यादव का है? अब पप्पू यादव, मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस को भी यह समझना होगा कि देश हित में मैं आग्रह ही कर सकता हूं कि जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हैं, निश्चित रूप से उनका ज़्यादा सम्मान करते हुए हमको कांग्रेस चलेगी, जो मैं समझता हूं। जो स्थिति है बिहार में, जिसकी जहां जिस सीट पर और जो चेहरा बिहार में मजबूत है, उस चेहरे को सामने में रख कर के चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में 40 सीट है, तो मुझको लगता है 32, 35, 36 सीटों से ज़्यादा सीट महागठबंधन की होगी। लेकिन यह समझना होगा सबसे पहले, जब हम एक ऐतिहासिक प्रयास नीतीश जी, लालू जी ने किया है, और हमेशा से मुगल काल से लेके अभी तक, गांधी से लेके महाभारत, कर्ण से लेके नालंदा, विक्रमशिला, सुन से लेकर के आर्थिक आज़ादी, हमारे मगध के शासक मौर्य वंश से लेकर के अभी तक जो इतिहास रहा है, जेपी, गांधी, और फिर लगातार कर्पूरी जी से लेके हम लोगों ने जो भारत जब जब संकट में आया है और भारत पर जब जब ग्रहण लगा है, बिहार उसके लिए एक होकर के आवाज़ दी है। और उस प्रयास की सार्थकता आपको शिमला में भी दिखेगी, उसके बाद भी दिखेगी। लगातार मुझको लगता है कि प्रयास जारी रहेगा। आज 18 पार्टी हैं, कल 19 होगा, कल 16, 17 हो सकता है, कोई आएगा, कोई जाएगा। तो आज जो जाएगा तो समझिएगा वो देश, संविधान और लोकतंत्र के हित में नहीं है। जो जाएगा, जो स्टेट को सामने रख कर के राजनीति करेगा और जो सीट को लेके अहंकार में रहेंगे कि हम खुट्टा यहीं गाड़ेंगे, सीट यही होगी, हम यदि ओपन ब्रेन से और दिल बड़ा करके नहीं देखेंगे तो फिर मुझको लगता है कि हम बीजेपी के हाथ खेलेंगे। इसीलिए पप्पू यादव, लालू जी और नीतीश जी को तय करना है कि क्या पप्पू यादव की भूमिका महागठबंधन के लिए उपयुक्त है या नहीं। क्या पप्पू यादव, जो लगातार बिहार में चाहे पानी, बाढ़, हर संकट के बीच, व्यक्ति के बीच हम परिवार की तरह खड़े होते हैं, और उसमें जाति, धर्म, मजहब नहीं होता है। सारे पार्टियों पर आरोप हो सकता है, पप्पू यादव पर नहीं। यदि लगेगा कि नहीं, पप्पू यादव को किसी भी परिस्थिति में एक सशक्त विचार वाले साधारण आदमी हम हैं और जो महागठबंधन के लिए एक साधारण सी गिलहरी के काम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैं अपेक्षा रखूंगा महागठबंधन के नेताओं से, और विशेषतर नीतीश जी, लालू जी से, कांग्रेस से तो अपेक्षा हमेशा रही है कि उनको ही देखना है कि पप्पू यादव
पूर्णिया है, मधेपुरा है, खगड़िया है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, या महागठबंधन जहाँ तय कर दे, जिस परिस्थिति में महागठबंधन कहेगी मैं उस परिस्थिति में महागठबंधन के साथ खड़ा रहूँगा। पप्पू यादव एक मजबूत खंभा है, 5 बार आपने निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया है। लेकिन कोसी में इतनी पकड़ होने के बावजूद अभी तक आपको बुलाया नहीं। अच्छा, मुझको कोसी सीमांचल और क्यों आंकते हैं? हम तो बिहार के इस कोने से उस कोने हर घर में गए हैं। अभी तक जो जीते हैं मैं मिथिलांचल कोसी सीमांचल की बात तो हम कभी करते नहीं हैं, और कभी ज़्यादा या बैकवर्ड फॉरवर्ड या हिंदू मियाँ तो हम औरों की तरह करते नहीं हैं, या कभी आम आदमी से दया की भीख तो हम मांगते नहीं हैं, कृपा हमको चाहिए। यदि हम सेवक हैं और एक पुत्रवत हमने सेवा की है माँ की तरह, तो ये जनता को तय करना है कि पप्पू यादव उसके लायक है या नहीं है, वो क्या सोचते हैं। जनता भगवान है, इंसान से भगवान बड़ा और मानवता से बड़ा भगवान मेरे लिए कुछ नहीं है, आप सच्चाई से जान लो। इसीलिए कि पप्पू यादव को बुलाया या नहीं बुलाया, यह क्यों खोज रहे हैं आप? यह क्यों नहीं देख रहे हैं कि पप्पू यादव हर संघर्ष में सड़कों पर है या नहीं? पप्पू यादव बिहार में जब कभी कोई क्राइसिस होता है, घटना घटती है, मर्डर होता है, बलात्कार होते हैं, वहाँ पप्पू यादव की भूमिका सर्वोच्च है या नहीं है? 56 आदमी मरते हैं, वहाँ पप्पू यादव जाके मदद करते हैं या नहीं? हर व्यक्ति की मदद करते हैं। आप इसको नहीं देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं। अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियों जो क्षेत्रीय, हमारी तो कोई औकात है नहीं, मुराद है नहीं, जिसकी संख्या उसकी भागीदारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जनतंत्र में, लोकतंत्र में संख्या की पूछ होती है, व्यक्ति का पूछ अभी भारत में राजनीतिक स्तर पर देखा गया है कि बड़ी पार्टियां हमेशा अपने तरीके से देखती है। तो वो राजा है, हम रंक हैं, तो रंक को तय नहीं करना है, राजा को तय करना है कि रंक की क्या भूमिका होगी और रंक उनके लायक है या नहीं। तो हम तो राजा से आग्रह ही कर सकते हैं कि हृदय से, अगर राजा ने अभी अंत तक, अभी हालांकि अभी तो समय है लोकसभा चुनाव में, लेकिन तो राजा कह रहे हैं महागठबंधन में जगह नहीं। मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये कल क्या होगा इसको ना हम देखे हैं ना दुनिया जानती है। राजनीति में आप किसी चीज़ों को मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। विचारों के आधार पर पप्पू यादव बिल्कुल तटस्थ है। मैं अपेक्षा ही नहीं करूंगा, मैं लगातार प्रयास करूंगा कि मैं महागठबंधन और जनता मुझे अपने हिस्से के लायक समझे। जनता भी तय कर देती है कभी कभी, जब उसके बच्चों को तिरस्कार होता है तो वो तय कर देता है और वो महफूज कर लेता है। कोसी सीमांचल जब भी मैं संकट में रहा हूँ और लात मारा गया है, कोसी सीमांचल मिथिलांचल हमेशा माँ की तरह अपनी छाये में हमें रख ली है। इसलिए आप चिंता मत करिए मेरी। कोसी सीमांचल मिथिलांचल की जनता और बिहार की जनता जब तक है तब तक मैं अपने विचारों पर खड़ा हूँ और विचारों से नहीं भटकूंगा, संविधान के बाहर नहीं जाऊंगा। मर जाऊंगा इस जन्म में चुनाव जीतने के लिए किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी मजहब को, किसी विचार को, किसी आस्था को, किसी बाइबिल, कुरान, गीता को गाली नहीं दूंगा, और ना कभी चुनाव और सत्ता के लिए समाज में, जाति में नफरत पैदा करेंगे। हम खुले तौर पर कहते हैं और मुझे विश्वास है और मैं डेस्टिनी में विश्वास रखता हूँ। मुझको लगता है कि डेस्टिनी जो तय करेगी अंतिम में उसको स्वीकार करेगी। तो ये पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि हमें महागठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से पूरी उम्मीद है और महागठबंधन का हिस्सा इन्हें लगता है कि बनेंगे अगर। लेकिन इशारों ने इन्होंने बहुत बड़ी बात भी कहा कि हम जनता के सेवक हैं। अगर नहीं, ऐसी बात नहीं बनी तो हम जनता तय करेगी कि हम क्या करेंगे। तो पंकज के साथ परमानंद सिंह, ABP न्यूज़ पटना।